अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 का सेकंड हाफ पढ़ने जा रहे हैं। माय नेम इज खुरम गिल फ्रॉम स्टार साइड ऑफ लाहौर। और आज हमने चैप्टर 2 कल हमने कंटिन्यू किया था, हाफ पढ़ लिया था। आज उसका हमने रिमेनिंग हाफ पढ़ना है। तो चलते हैं जी सक्सेसिव डेरिवेटिव्स की तरफ। सक्सेसिव डेरिवेटिव का मतलब होता है हायर डेरिवेटिव्स। देखें, आपके पास एक फंक्शन है x पावर 4, आप इसका पहला डेरिवेटिव लेते हो, उसे y1 कहते हैं, 4x क्यूब। आप इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव भी ले सकते हो 12x स्क्वायर। आप इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव भी ले सकते हो 24x। आप इसका फोर्थ टाइम भी डेरिवेटिव ले सकते हो 24 एंड आगे भी इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये पहला डेरिवेटिव होता है, ये सेकंड डेरिवेटिव होता है, ये थर्ड डेरिवेटिव होता है, ये फोर्थ डेरिवेटिव होता है। इसी तरह अगर आप किसी भी फंक्शन के nth डेरिवेटिव भी मालूम कर सकते हैं, n डेरिवेटिव, इसे आप f(n)x भी कहते हो और इसे आप y(n) भी कहते हैं। किसी भी फंक्शन के आप अप टू n डेरिवेटिव जो है वो ले सकते हैं। ठीक है जी, एक फंक्शन के एक से ज्यादा डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं जी, इफ y इक्वल टू साइन 2x देन फाई 3 इक्वल टू व्हाट। आपने इसके 3 डेरिवेटिव्स जो है वो बताने हैं जी। ऑप्शन है जी 8 cos 2x, बीटा ऑप्शन है -8 sin 2x, सी ऑप्शन है 8 sin 2x, डेल्टा ऑप्शन है -8 cos 2x। आपने sin 2x के 3 डेरिवेटिव्स बताने हैं, तो आप पहला डेरिवेटिव ले लो, बनेगा 2 cos 2x। 2 आपको पता है कि डेरिवेटिव है, दोबारा आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव ले लें, -2 इंटू एक और 2 आ जाएगा sin 2x। आप इसका थर्ड डेरिवेटिव ले लें, ये 4 हो जाएगा, ये 2 दोबारा बाहर आ जाएगा इंटू cos 2x। तो ये क्या बन जाएगा डेरिवेटिव, -8 cos 2x। तो डी आंसर बनेगा। आप बच्चों एक फंक्शन के एक से ज्यादा बार भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ y इक्वल टू e(ax) देन आपने इसके 17 डेरिवेटिव बताने। ऑप्शन है जी e(ax a), बीटा ऑप्शन है 17 e(ax), सी ऑप्शन है a पावर 17 इंटू e(ax), डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? आपकी बुक में तो 4 तक डेरिवेटिव्स हैं, यहां पे 7वां डेरिवेटिव पूछा हुआ है। तो इसका फार्मूला देखें, अगर आपने a पावर x के nth डेरिवेटिव बताने हैं, तो आपको ये पता है कि e पावर x का डेरिवेटिव तो e पावर x से होता है। याद रखिएगा, e पावर x के आपने इसके nth डेरिवेटिव बताने हैं। जितने भी डेरिवेटिव ले लें e पावर x के, वो e पावर x ही होंगे। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, ये जो नंबर है ना x के साथ, इसकी पावर उतनी आ जाएगी जितने डेरिवेटिव हैं। याद रखिएगा, e पावर x का डेरिवेटिव तो e पावर x ही है, x के साथ जो नंबर है उसकी उतनी पावर आ जाएगी जितने डेरिवेटिव्स हैं, जितने क्या है डेरिवेटिव्स हैं। फिर अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता, d 37 ओवर dx पावर 17 37 cos 3x, अब क्या करते हैं आप, इसका आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर ए है जी cos 3x, बीटा ऑप्शन है 3 पावर 37 cos 3x, सी ऑप्शन है -3 पावर 37 sin 3x, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करते सॉल्व इसको, ये मैं साइड मिटा रहा हूं। तो यहां पर आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट ये है, आपने
37 डेरिवेटिव तो नहीं ले सकते प्रैक्टिकलिटी स्टफ। याद रखिएगा साइन और कोस का डेरिवेटिव जो है हर फोर्थ डेरिवेटिव अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। साइन और कोस हर फोर्थ डेरिवेटिव अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। शॉर्टकट ये है कि आपने जो जितने डेरिवेटिव उसको 4 पे डिवाइड करना है। देखिए फंक्शन कौन सा आपके पास, फंक्शन है cos 3x। आपने 37 को इसका डेरिवेटिव कितने लेने हैं, 37th डेरिवेटिव लेने हैं। तो सबसे पहले 3 पावर 37 तो आएगी, कंपलसरी है। सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास जो भी x के साथ वाला नंबर है उसकी पावर आपने 37 सबसे पहले लिख लेनी है। अब यहां पर क्या आएगा आपके पास, अब आपने 37 को डिवाइड करना हमेशा 4 पे, रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो आपने एक डेरिवेटिव ले लेना फंक्शन का, जस्ट एक। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 3x। इस 3 को नहीं लिखना, इस पहले बैलेंस कर चुके हैं। तो याद रखिएगा जितने डेरिवेटिव्स हैं उतनी पावर लेनी है, जितने डेरिवेटिव हैं उतनी क्या कर लेनी है आपने, उसकी पावर को 4 पे डिवाइड कर देना। 37 डेरिवेटिव है तो 4 पे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उतने डेरिवेटिव्स ले लेने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। जितना रिमाइंडर आएगा उतने आपने डेरिवेटिव ले लेने हैं, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन देखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इफ y इक्वल टू 2x क्यूब 2x पावर 5 माइनस 3x 4 माइनस 4x 2 माइनस 1, देन आपने बताना है इसके 5th डेरिवेटिव। 5 डेरिवेटिव बताने हैं, 120 240 100 120x। पहली बात देखें, एक और शॉर्टकट बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। कितने डेरिवेटिव बताने हैं, 5। हाईएस्ट पावर कितनी वेरिएबल की, 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका छठा डेरिवेटिव क्या होगा, तो आंसर 0 होगा। जितनी पावर होगी वेरिएबल की पॉलिनोमियल फंक्शन में, उससे ज्यादा डेरिवेटिव 0 होगा। अगर 7वां डेरिवेटिव पूछा हो वो भी 0 होगा, अगर 8वां डेरिवेटिव पूछा हो वो भी इसका 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 5वां डेरिवेटिव पूछा हुआ, 5th डेरिवेटिव, तो इसका शॉर्टकट देखिए, आपने 5th डेरिवेटिव लेना है। तो आपने लीडिंग कोएफिशिएंट 2 को वैसे रहने देना है, जो भी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट इसको नहीं छेड़ना, इसको लिख दिया आपने। अब कितने डेरिवेटिव लेने हैं, 5। कितनी पावर है, 5। तो आपने हाईएस्ट पावर का फैक्टोरियल ले लेना है अगर आपने पावर से ज्यादा डेरिवेटिव मालूम करना, पावर के बराबर डेरिवेटिव मालूम करने हैं। पावर से ज्यादा डेरिवेटिव 0 होंगे, पावर के इक्वल डेरिवेटिव मालूम करने हैं तो हाईएस्ट पावर का फैक्टोरियल ले लेना है। क्या करना है आपने, हाईएस्ट पावर का फैक्टोरियल ले लेना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 into 120। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ने ये बता दिया कि पावर से ज्यादा डेरिवेटिव 0 होते हैं हमेशा, पावर के बराबर डेरिवेटिव लेना है तो फैक्टोरियल लेना है। अगर पावर से कम पूछे हो तो फिर कैलकुलेट करना है, फिर क्या करना है आपने, उनको सॉल्व करना है, उनको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। फिर कोई ट्रिक नहीं है, फिर आपने वैसे इनको सॉल्व करना है जैसे आप फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करते हैं। क्लियर है जी। ये जी हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हायर सक्सेसिव डेरिवेटिव्स हैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें थी, इनको आपने मेमोराइज कर लेना है। उसके बाद अगला टॉपिक देखें, उसके बाद आपने पढ़ी हुई है मैक्लॉरेन सीरीज। ये आपने याद कर दी है। मैक्लॉरेन सीरीज क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन को एक्सपैंड करती है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन को एक्सपैंड करती है। और याद रखिएगा मैक्लॉरेन सीरीज को एक पावर सीरीज होती है। मैक्लॉरेन सीरीज क्या होती है, एक पावर सीरीज होती है, इसमें पावर असेंडिंग पावर्स होती है। होती क्या है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो उसको एक्सपैंड करना है तो सबसे पहले आपने उसमें 0 पुट कर देना है, फिर x आएगा, आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे, फिर x स्क्वायर आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, आप इसके सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट कर देंगे, प्लस अप टू सो ऑन। आपके पास ये मैक्लॉरेन सीरीज है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट वे में भी आ सकता है, मैं बताता हूं कैसे आता है। आपने करना क्या है, आपने मैक्लॉरेन सीरीज याद करनी है, साइन एक्स की जुबानी याद करनी है, कॉज एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज याद करनी है, लॉग एक्स की याद करनी है, ई एक्स की याद करनी है और ई टू एक्स की याद करनी है। ये 1 2 3 4 5 फंक्शंस की मैक्लॉरेन सीरीज आपने याद करनी है।
ठीक, क्वेश्चन कैसे आता है देखें, ई डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। आपने इस पूरे का डेरिवेटिव बताना है। ऑप्शन है ये 0 है, ऑप्शन है ई एक्स, ऑप्शन है ई, ऑप्शन है 1। क्या इतने बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव बता सकते हैं, इतने बड़े एक्सप्रेशन का? ऐसे तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो कि ई एक्स की सीरीज में क्लोरेंस क्या होती है, वो यही होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ये मैक्लॉरेन सीरीज होती है ई पावर एक्स की। तो एक्चुअली आपने डेरिवेटिव बताना है ई पावर एक्स का। तो बच्चों ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है ना वो क्या होता है, ई पावर एक्स होता है। ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है ना वो ई पावर एक्स ही होता है। ठीक है जी, ये आपने मैक्लॉरेन सीरीज से रिलेटेड ये रिजल्ट याद रखना है। उसके बाद है एक और सीरीज भी है, टेलर सीरीज। ये भी याद कर लें, ये भी पावर सीरीज होती है। ठीक है, इसको भी जस्ट आप याद करने सीरीज। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आता है, फिर एच आता है, पहला डेरिवेटिव आता है, प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव। इसमें 0 नहीं पुट करते, मैक्लॉरेन सीरीज 0 पे होती है, ओरिजिन पे होती है, और ये एनी पॉइंट अदर देन ओरिजिन होती है। ठीक है, एक्चुअली ये भी मैक्लॉरेन सीरीज बन जाती है अगर इसमें आप x को क्या कर दें, 0 कर दें, तो यही सीरीज क्या बन जाती है, मैक्लॉरेन सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली मैक्लॉरेन सीरीज टेलर सीरीज की एक टाइप है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये भी आपने जस्ट एक सीरीज है वो याद रख लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब जो मैं अब टॉपिक ना पढ़ाने जा रहा हूं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं आता होता, आपने इस पे स्पेशल फोकस करना है। ले जी, मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका ग्राफ कुछ ऊपर की तरफ जा रहा हो, ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। कोई भी फंक्शन ले लो, अगर उसका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लें, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखिए। फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है जब आपके पास उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0। कोई भी फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग तब होता है जब उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। उसके बाद बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, जिसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। जिसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ऐसा ग्राफ फंक्शन जिसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा हो, डाउन साइड जा रहा हो, डिसेंड कर रहा हो, ऐसे फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होता है। फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है जब पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। फंक्शन डिक्रीजिंग तब होता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव हो। अब एक और मैं ग्राफ फंक्शन बनाता हूं, देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहां पर डिक्रीजिंग है। इस पॉइंट पर देखें, ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना क्या है, डिक्रीजिंग है। अब देखिएगा बात गौर से, ये फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपको पता है कि इंक्रीजिंग है, मतलब पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव है। यहां पर फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है तो पहला डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां पर इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन ना इंक्रीजिंग होगा ना क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यहां पर पहला डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो इसे कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। इसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। अगली डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, द पॉइंट where
फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग, उसे क्या कहा जाता है? स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है। और स्टेशनरी पॉइंट पर पहला डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। याद रखिएगा, स्टेशनरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पहला डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। पहला सवाल यही आ सकता है इसमें से कि स्टेशनरी पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखें, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, द स्टेशनरी पॉइंट in the curve f of x equal to x square minus 2x minus 1 is, इसका स्टेशनरी पॉइंट बता दें इस कर्व का। ऑप्शन है जी 0 1, बीटा ऑप्शन है 1 0, सी ऑप्शन है 1 -2, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। किसी भी कर्व का अगर आपने स्टेशनरी पॉइंट बताना हो तो कैसे बताते हैं? सबसे पहले आपने इसका पहला डेरिवेटिव ले लेना है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए सबसे पहले अपना पहला डेरिवेटिव ले लें, 2x - 2 बनेगा। आपने पहले डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है। इस वजह से जीरो पुट करना है क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट पर पहला डेरिवेटिव जीरो होता है। यहां से x की वैल्यू निकालना है। x आ गया, x इज नॉट अ पॉइंट, ये तो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट का। इसको आप इस फंक्शन में पुट कर देंगे। आपको पता फंक्शन को y भी कहते हैं। 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 - 1, ये से कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो अब पॉइंट आएगा c 1 - 2, तो इसका जो स्टेशनरी पॉइंट आएगा वो 1 - 2 आएगा। इस फंक्शन का जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो क्या होगा? 1 - 2। यहां तक आप नोट कर लें जी। देखें, आपने भी इस क्वेश्चन में स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट किया, या मैं मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। हम डेफिनेशन पर वापस आते हैं। अगर पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। इसमें से कैसे क्वेश्चन आता है ये भी देख लें। द इंटरवल, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आता है, इंटरवल इन विच f of x equal to x square minus 4x plus 3 is increasing। किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इस आपने वो इंटरवल बताना है जिसमें ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, ऑप्शन है -∞ to 2, बीटा ऑप्शन है 2 to ∞, सी ऑप्शन है 1/2 to ∞, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है जी, किसमें इंटरवल इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किसमें डिक्रीजिंग है। तो वंस अगेन आपने डेरिवेटिव लेना। जब भी फंक्शन को इंक्रीजिंग चेक करना है, डिक्रीजिंग चेक करना है, स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। अब फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। तो आपने इसे पॉजिटिव पुट कर देना, greater than 0। 2x greater than 4, x greater than 2, तो ये वो इंटरवल होगा जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और x 2 से ग्रेटर है, कहां तक ग्रेटर? इन्फिनिटी तक। हमेशा ओपन इंटरवल आना ही, हमेशा क्या होगा? ओपन इंटरवल आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 to ∞। इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो ये अभी मैंने बताया कि स्टेशनरी पॉइंट में से कैसे क्वेश्चन आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से कैसे क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, स्टेशनरी पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। स्टेशनरी पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करते हैं। फिर अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किसमें डिक्रीजिंग है। अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर हम इन सारी डेफिनेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने देखा ये फंक्शन पहले इंक्रीजिंग है, बाद में डिक्रीजिंग है, दरमियान में एक पॉइंट आ गया स्टेशनरी पॉइंट। दरमियान में क्या आ गया? पॉइंट। ऐसा फंक्शन जो पहले इंक्रीजिंग हो बाद में डिक्रीजिंग हो,
ऐसे फंक्शन को कहते हैं रिलेटिव, कि इस फंक्शन के पास रिलेटिव मैक्सिमा है। तो ये डेफिनेशन अगली नोट कर लें रिलेटिव मैक्सिमा की। ऐसा फंक्शन जो पहले इंक्रीजिंग हो बाद में क्या हो डिक्रीजिंग हो, ऐसा फंक्शन जो पहले इंक्रीजिंग हो बाद में क्या हो डिक्रीजिंग हो, उसे मैक्सिमा कहते हैं। और याद रखिएगा मैक्सिमम फंक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। याद रखिएगा इसे हम सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। रिलेटिव मैक्सिमा या मैक्सिमम फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो पहले इंक्रीजिंग हो बाद में क्या हो डिक्रीजिंग हो। और ये चेक कैसे करते हैं, इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। और रिलेटिव मैक्सिमा को हम कनकेव अप भी कहते हैं, कनकेव डाउन भी कहते हैं। ऐसा फंक्शन जो रिलेटिव मैक्सिमा हो उसे कनकेव डाउन भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, कनकेव डाउन। ऐसा फंक्शन जो पहले इंक्रीजिंग हो बाद में डिक्रीजिंग हो, उस फंक्शन को कहते हैं उसके पास रिलेटिव मैक्सिमा है या फंक्शन मैक्सिमम है। होता कब है, जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो, इसे कनकेव डाउन भी कहते हैं। उसके बाद अगली डेफिनेशन करते हैं जी, जो है रिलेटिव मिनिमा। इसके बाद इन पे क्वेश्चन करते हैं। किसी भी फंक्शन के पास रिलेटिव मिनिमा तब होता है अगर फंक्शन पहले डिक्रीजिंग हो और बाद में इंक्रीजिंग हो। और ये वाला पॉइंट जहां पर फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, यहां पर पहला डेरिवेटिव 0 होता है, इसे स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। ऐसा फंक्शन जो पहले डिक्रीजिंग हो बाद में इंक्रीजिंग हो, उस फंक्शन को क्या कहते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। और रिलेटिव मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। रिलेटिव मिनिमा ऐसे फंक्शन को कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और याद रखिएगा रिलेटिव मिनिमा को हम कनकेव डाउन भी कहते हैं, कनकेव अप भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा फंक्शन कनकेव डाउन कब होता है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। अगर आपसे पूछा है फंक्शन कनकेव अप कब होता है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, अब देखिए 5 डेफिनेशन होगी। फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग तब होगा जब पहला डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा तब कहलाएगा जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, इसे कनकेव डाउन भी कहते हैं। रिलेटिव मिनिमा तब कहलाएगा जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, इसे कनकेव अप भी कहते हैं। एक और डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट की। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें किसी भी फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइंड हो। देखें स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जहां पे पहला डेरिवेटिव 0 हो। अगर पहला डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइंड हो, अगर 0 हो तो क्रिटिकल पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट कह देते हैं, अगर अनडिफाइंड हो तो क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट फंक्शन होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पहला डेरिवेटिव यहां 0 हो या एग्जिस्ट ही ना करे, यहां 0 हो या वो एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसे पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। एग्जांपल ले लें, जैसे एफ ऑफ एक्स मोड, इसका 0 पे डेरिवेटिव नहीं होता, इस फंक्शन का 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो 0 इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। 0 इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो याद रखिएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड, इसका 0 पे नहीं होता डेरिवेटिव, इस वजह से इसे क्या कहते हैं कि 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो एग्जांपल में लिख दिया एक्स इक्वल टू एक्स मोड, इसका 0 पे डेरिवेटिव नहीं होता। तो दोबारा मैं डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूं, अगर फंक्शन जो है वो पहला डेरिवेटिव 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेस देन 0 डिक्रीजिंग फंक्शन है, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो रिलेटिव मैक्सिमा या कनकेव डाउन है, डबल डेरिवेटिव कनकेव अप कहलाता है या रिलेटिव मिनिमा कहलाता है। क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइंड हो, 0 हो तो वो स्टेशनरी पॉइंट बन जाता है। आगे चलते हैं, एक और डेफिनेशन मैं करवाता हूं, ये आपने नोट कर ली होगी। अच्छा जी, एक देखें, इस फंक्शन में पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है बाद में इंक्रीजिंग है। एक और डेफिनेशन करवाने लगा जिसे मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक और डेफिनेशन करते हैं जिसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? ऐसा
पॉइंट जहां पर किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0। देखें स्टेशनरी पॉइंट ये होता है जहां पर कोई फंक्शन पहले इंक्रीजिंग हो बाद में डिक्रीजिंग हो, यहां पर इसे स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, पहला डेरिवेटिव 0 है। अब एक और पॉइंट देखें, मैं ग्राफ बनाता हूं, मैं कहता हूं ये स्टेशनरी पॉइंट है जहां पर पहला डेरिवेटिव 0 है। इस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस पॉइंट के बाद भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ऐसा पॉइंट जिससे पहले भी फंक्शन इंक्रीजिंग हो बाद में इंक्रीजिंग हो तो स्टेशनरी पॉइंट, उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। देखिए इस पॉइंट से पहले भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, और इस पॉइंट के बाद भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। पहले और बाद में सेम बिहेवियर हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाए तो क्रिटिकल, तो स्टेशनरी पॉइंट है। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर शार्प एज बने। अगर किसी भी जगह पर शार्प एज बन जाए तो वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। स्टेशनरी पॉइंट पे ग्राफ टर्न ले रहा होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे शार्प एज बनता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है, फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं होता। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहता है, डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग रहता है। क्वेश्चन करते हैं जी। तो ये स्टेशनरी पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्वेश्चन करवाता हूं इसमें से। देखो ये 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। पहला क्वेश्चन देखें, द पॉइंट ऑफ inflection of the curve f of x equal to 1 plus x cube is point of inflection बताना है। अब अच्छा ये बुक की एग्जांपल है, बुक में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, इसको बुक में भी ठीक कर लीजिएगा। 1 0 0 1 या 1 1। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब सेकंड डेरिवेटिव 0, तो आप इसके दो डेरिवेटिव लें। इसका पहला डेरिवेटिव लें, आ जाएगा जी 3x²। दूसरा डेरिवेटिव ले लें, आ जाएगा 6x। दूसरे डेरिवेटिव को 0 पुट कर दें। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दें। x 0 आ गया, इसे फंक्शन में पुट कर दें, y इक्वल टू 1 प्लस 0 का क्यूब 1 आ गया, तो x 0 y 1, तो क्या आंसर आएगा 0 1। सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 0 और 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने स्टेशनरी पॉइंट बताना है वो 0 1 होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे आता है, ये नेक्स्ट के क्वेश्चन में टेस्ट में कंफर्म आएगा क्वेश्चन, तकरीबन 2014 से लेकर एनईटी 1 तक तकरीबन हर टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। हर टेस्ट में क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम value of function f of x equal to x square minus x minus 1 is, इस फंक्शन की हमने मिनिमम वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है -5/4, बीटा ऑप्शन है -9/4, सी ऑप्शन है -11/4, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखें जी, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि मिनिमम वैल्यू बताओ या मैक्सिमम वैल्यू बताओ, एक ही शॉर्टकट है, शॉर्टकट तो सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आपने जब भी क्वेश्चन के आपसे पूछा मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, यही काम करना है आपने। इसका पहला डेरिवेटिव ले लेना जी, क्या आएगा डेरिवेटिव 2x माइनस 1, उसको 0 पुट कर देना। अगर आपसे ये पूछा मिनिमम वैल्यू बताओ, अगर आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, यही शॉर्टकट है, पहले डेरिवेटिव को 0 पुट कर देना। x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, जो x की वैल्यू आई उसे इसमें पुट कर देना फंक्शन में। जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। मिनिमम पूछा हो तो तब भी ये आंसर है, मैक्सिमम पूछा हो तब भी, क्योंकि ये चेक करना जरूरी नहीं कि मिनिमम है ही मिनिमम तो निकलेगी मिनिमम। अगर दो वैल्यूज आ जाए, जो कम वैल्यू मिनिमम है, ज्यादा वैल्यू मैक्सिमम है जी। ये क्या बनेगा एलसीएम 4 बनेगा, 4 1 - 2 - 8, तो ये बनेगा -9/4। तो क्या इसका आंसर आएगा बीटा। याद रखिएगा, जब भी आपके पास मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए या मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए, हमेशा आपने ये करना है, पहला डेरिवेटिव लेके 0 पुट करना है, वहां से x की वैल्यू आएगी, उसे आपने क्वेश्चन में पुट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। मिनिमम पूछा होगा तो वो मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम पूछा होगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर है बात। अगर दो वैल्यूज आ गई, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू आ गई 8,
दूसरी वैल्यू आ गई 10, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी जो कम है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी जो ज्यादा है। ठीक है जी। उसके बाद ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x इक्वल टू sin x प्लस cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई, फिर क्या करते, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है जी 2, ऑप्शन है √2, ऑप्शन है -√2, डेल्टा ऑप्शन है 1। इसका भी शॉर्टकट बताया हुआ था मैंने, चैप्टर 11 में बता दिया था, x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट। अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो दोनों के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दें, √2, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बीटा। और अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी हो तो इसी का नेगेटिव कर दे। याद रखिएगा साइन और कोस का सम आ जाए तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का शॉर्टकट ये है कि आपने साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया, कॉस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया, जो आंसर आया वो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप उसका नेगेटिव कर दे वो मिनिमम वैल्यू है, तो आप इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर एक और पॉसिबल क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन प्यास के टेस्ट में 2 बार आया, 2 बार ये क्वेश्चन आया, एक दफा 2014 में और एक दफा 2018 में, 2 दफा ये क्वेश्चन प्यास के टेस्ट में। वो क्वेश्चन ये था, द फंक्शन f of x इक्वल टू x³ -3 -x² -2x + 1 is concave up in interval। किस इंटरवल में ये कनकेव अप है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर आपने कनकेव अप या डाउन बताना है तो 2 डेरिवेटिव लेने हैं, 3x² -2x -2, फिर आपने इसका दूसरा डेरिवेटिव भी ले लेना है, क्या बनेगा 6x - -2। जब भी आपने कनकेव अप बताना है या कनकेव डाउन बताना है तो आपने 2 डेरिवेटिव लेने हैं। 2 डेरिवेटिव ले लिए, कनकेव अप बताया तो सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट कर दो, कनकेव डाउन बताया तो सेकंड डेरिवेटिव को लेस देन 0 पुट कर दो। अब यहां पर क्या पूछा हुआ था, कनकेव अप सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो x आया ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है 1/3 से लेकर इंफिनिटी तक, तो ये वो इंटरवल है जिसमें फंक्शन कनकेव अप है। 1/3 से लेकर इंफिनिटी तक वो इंटरवल है जिसमें फंक्शन क्या है, कनकेव अप है। अगर कनकेव डाउन पूछा तो हमने लेस देन 0 पुट कर दें। तो याद रखिएगा अगर आपने किसी फंक्शन को कनकेव अप बताना है तो आपने सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 पुट कर देना है, डाउन बताना तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 पुट कर देना है। ये है जी चैप्टर नंबर आपके पास 2। हमने इसको कंप्लीट पढ़ा, कोई एक चीज भी हमने इसमें मिस नहीं की, हमने इसको 1 to all इसको कंप्लीटली पढ़ा है। इसकी जो क्यूरीज हैं आप ऑनलाइन पुट कर सकते हैं। आई होप कि कोई चीज आपकी मिसिंग नहीं है। अब आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है और इसका टेस्ट आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।